नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे जो राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में हम जो पढ़ रहे थे, और पिछली क्लास में जो हमने ट्रिक से जो पढ़ा था, आगे भी हम उसको क्रम वाइज पढ़ेंगे, वो भी किससे, ट्रिक के साथ। तो देखिएगा, आज की क्लास में हम डिस्कशन करते हैं जो राज्य के साथ दो दो सीमा बनाते हैं, अदर राज्य के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो जिले हैं, वो उनके बारे में देखते हैं। तो देखिएगा, राजस्थान स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखिएगा, टॉपिक क्या है हमारा, वो है कि राजस्थान के जो जिले हैं उनके साथ अदर राज्य के जो जिले हैं, जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि राजस्थान के साथ ऐसे कौन से जिले हैं राजस्थान के जो दो दो राज्यों के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। उनको हम ट्रिक से पढ़ेंगे कि राजस्थान के वे जिले जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं। ऐसे कौन से जो जिले हैं जो राजस्थान के अदर जो राज्य है उनके साथ दो दो सीमाएं बनाते हैं, यानी दो दो जिलों के साथ सीमाएं बनाते हैं। तो वो जिले कौन कौन से हैं देखिएगा। एक जिला तो है वो हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़ है। ठीक है, हनुमानगढ़ है। दूसरा कौन सा है? भरतपुर है। दूसरा कौन सा है? भरतपुर है। तीसरा कौन सा है? धौलपुर है। और चौथा कौन सा है? वो है बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा, ये चार जिले हैं दोस्तों राजस्थान के, जो दो दो राज्यों के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो दो राज्यों के साथ सीमा इन चारों जिलों की लगती है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो चार जिले। ठीक है, कौन कौन से हैं कि एक तो हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, ये चार जिले हैं जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अब हम बात ये करें कि इसको याद कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम इनको याद कैसे रखेंगे कि कौन कौन से जिले और किस किस के साथ सीमा बनाते हैं। वही सोल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे, और हमारा जो मेन मकसद, मेन फोकस होता है, वो होता है याद करवाने का। तो देखिएगा, याद कैसे करते हैं, देखते हैं ट्रिक इसकी। ट्रिक देखिएगा कि हनुमान हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ में भर दो बांस। हनुमानगढ़ में क्या भर दो? बांस भर दो। हनुमानगढ़ में क्या भर दो? बांस भर दो। ये ट्रिक है, और इस ट्रिक से हम वो चार जिले और जिलों के साथ जो राज्य सीमा बनाते हैं उन सभी को याद करेंगे। तो देखिएगा कैसे हम ध्यान रखते हैं इसको। तो ट्रिक है, हनुमानगढ़ से हमें क्या रखना है? हनुमानगढ़ ध्यान रखना है। हनुमानगढ़ से हनुमानगढ़ ध्यान रखना है। भर से हमें भरतपुर ध्यान रखना है। दो से हमें धौलपुर ध्यान रखना है। और बांस से हमें बांसवाड़ा ध्यान रखना है। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। तो ये चार जिले हम इस ट्रिक से याद करेंगे। हनुमानगढ़ में भर दो बांस, तो हनुमानगढ़ से हनुमानगढ़, भर से भरतपुर, दो से धौलपुर और बांस से बांसवाड़ा, ये चार जिले हैं तो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखते हैं कि
कौन कौन से राज्यों के साथ ये अपनी क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, वो देखते हैं। तो देखिएगा कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो है दोस्तों, वो सीमा बनाता है किसके साथ? हनुमानगढ़ सीमा बनाता है, वो बनाता है पंजाब के साथ। किसके साथ? पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ। पंजाब और हरियाणा के साथ क्या बनाते हैं? हनुमानगढ़ है वो जिला बनाता है। ठीक है। अब देखिएगा भरतपुर। भरतपुर जो है वो किसके साथ बनाता है? हरियाणा के साथ। किसके साथ? हरियाणा के साथ। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ। कौन से प्रदेश के साथ? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। वो कौन बनाता है? भरतपुर बनाता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है कौन? भरतपुर। अब देखिएगा धौलपुर। धौलपुर जो सीमा बनाता है वो बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ ये सीमा बनाता है किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है। अब रहा बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा देखिएगा, बांसवाड़ा किसके साथ सीमा बनाता है? बांसवाड़ा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। और मध्य प्रदेश के अलावा एक और रह गया, वो क्या? गुजरात के साथ। तो बांसवाड़ा बनाता है मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं फिर से इसके ऊपर कि हमें राजस्थान के वो जिले देखने हैं जो क्या बनाते हैं, दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो इस ट्रिक से हम उसको पढ़ेंगे क्या, कि हनुमानगढ़ में भर दो बांस। हनुमानगढ़ में भर दो बांस। हनुमानगढ़ से हमने हनुमानगढ़ ध्यान रखा, बर से भरतपुर ध्यान रखा, दो से धौलपुर ध्यान रखा और बांस से बांसवाड़ा हमने ध्यान रखा। अब ये देखते हैं कि ये सीमा बनाते किसके साथ है। तो देखिएगा हनुमानगढ़ जो बनाता है वो पंजाब और हरियाणा के साथ बनाता है। भरतपुर बनाता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ। धौलपुर बनाता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ। और बांसवाड़ा बनाता है मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। ठीक है। तो दोस्तों इसमें एक और बात भी ध्यान रखना। देखिएगा पहले एक चीज याद रखिएगा, पंजाब के साथ क्या बनाता है? हरियाणा। पंजाब और हरियाणा। अब हरियाणा यहाँ पर कॉमन ले लीजिएगा। हरियाणा के साथ क्या जोड़ देंगे? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के साथ क्या जोड़ देंगे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ क्या जोड़ देंगे? गुजरात। तो ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक है। क्या जोड़ना है? पहले हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात। ऐसे आप इस ट्रिक को क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। ठीक है। तो ये ट्रिक थी क्या, दो दो जिले बनाने वाले राज्यों के साथ राजस्थान के जिले। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे का। देखिएगा आगे आगे का अपना टॉपिक है वो क्या है दोस्तों। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं इसी के अंदर कि अगली जो ट्रिक है हमारी वो क्या है। वो ये है कि राजस्थान के जो अंतर्वर्ती जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य जिले से नहीं लगती है, उन जिलों को हम याद करेंगे, वो भी किससे? ट्रिक के साथ। देखिएगा राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले, राजस्थान के अंतर्वर्ती, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले भी कौन से? जो किसी से सीमा नहीं बनाते, जो किसी से सीमा नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है। जो किसी भी अन्य जिले से सीमा नहीं बनाते हैं, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले जिसे बोलते हैं, उनको हम पढ़ेंगे किससे? ट्रिक से। वो जिले हैं कितने? राजस्थान के 8 ऐसे जिले हैं दोस्तों जो क्या बनाते हैं? अंतर्वर्ती जिले जो कहलाते हैं, जो किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है। तो उसको देखेगा हम ट्रिक से पढ़ेंगे। और वो ट्रिक क्या है वो आप यहाँ पर देखिएगा। और ट्रिक को सिर्फ देखना ही नहीं है, उसको याद करना है। और एक बार आपको ट्रिक याद हो जाएगी तो आप 8 जिलों को कभी भी नहीं बोलोगे, इस बात की गारंटी। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना बोर्ड के ऊपर। तो देखिएगा मैं ट्रिक लिख रहा हूं यहाँ पर कि राज्यों राज्यों अब नाप दो टोंक।
राजो अब नाप दो टोंक। क्या? कि राजो अब नाप दो टोंक। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। कौन सी ट्रिक? कि राजो राजो अब नाप दो टोंक। इस ट्रिक से हम राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले जो किसी से भी सीमा नहीं बनाते हैं वो इसको इस ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, देखिएगा, एक्सप्लेन करते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं कि रा से, इस रा से हम ध्यान रखेंगे क्या? राज संबंध। क्या ध्यान रखेंगे? राज संबंध ध्यान रखेंगे। ठीक है। जो से क्या ध्यान रखना है? जो से ध्यान रखना है जोधपुर। क्या ध्यान रखना है? जो से जोधपुर ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए ए से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? ए से रखना है अजमेर। क्या ध्यान रखना है? अजमेर ध्यान रखना है आपको ऐसे। ठीक है। अब देखिए बै, और इस बै से आपको क्या ध्यान रखना है? इस बै से आपको ध्यान रखना है बूंदी। क्या? एस बै से क्या खानी है? बूंदी खानी है। ठीक है। अब देखिए ना, ना से आपको क्या ध्यान रखना है? ना से आपको ध्यान रखना है नागौर। क्या ध्यान रखना है? नागौर ध्यान रखना है। ठीक है। पै देखिएगा, इस पै से क्या ध्यान रखना है? इस पै से ध्यान रखना है पाली। क्या ध्यान रखना है? पाली ध्यान रखना है। ठीक है। अब दो से देखिएगा, दो से आपको ध्यान रखना है, वो रखना है दोसा। क्या ध्यान रखना है? दोसा ध्यान रखना है। ठीक है। और टोंक से आपको क्या ध्यान रखना है? वो टोंक ही ध्यान रखना है। तो ये राजस्थान के 8 अंतर्वर्ती जिले। ठीक है। तो देखिएगा एक बार फिर से, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से। आपको ध्यान क्या रखना है? राज राजो अब नाप दो टोंक। राजो अब नाप दो टोंक। इससे हम याद करते हैं राजस्थान के 8 जिले। तो देखिए रा से हमें ध्यान रखना है क्या? रा से हमें ध्यान रखा राजसमंद। जो से हम ध्यान रखेंगे क्या? जो से हम ध्यान रखेंगे जोधपुर। ऐसे हम ध्यान रखेंगे क्या? ऐसे हम ध्यान रखेंगे अजमेर। और वैसे हम ध्यान रखेंगे क्या? वैसे हम ध्यान रखेंगे बूंदी। और ना से हमें क्या ध्यान रखना है? नागौर ध्यान रखना है। और पै से हमें ध्यान रखना है पाली। और दो से हमें ध्यान रखना है दोसा। और टोंक से हमें ध्यान रखना है टोंक। तो राजस्थान के ये 8 जिले हो गए जो अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं, जो किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाते हैं। राजो अब नाप दो टोंक, इस ट्रिक से आप इसको याद कर लो। ओके, आया समझ में? समझ में आया? ओके। अब चलते हैं हम आगे की क्लास के ऊपर। तो देखिएगा आगे हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के जिन जिलों की जो सीमा लगती है, सॉरी, जिन राज्यों की जो सीमा लगती है, उन राज्यों को हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्य है, उसकी सीमा जो लगती है, और उस सीमा के साथ कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है राजस्थान के साथ, और राजस्थान के कौन कौन से जिलों की सीमा उन राज्यों के साथ लगती है। दोनों की जिलों की सीमाओं को हम ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से जिले की सीमा लगती है, कौन से की अधिक लगती है, कौन से की कम लगती है। तो देखिएगा हम ध्यान रखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के साथ राज्य पंजाब राज्य की सीमा। तो देखिएगा पंजाब के कितने जिलों की सीमा राज्य से लगती है? राज्य मतलब राजस्थान से लगती है। तो देखिएगा क्या कहा है कि पंजाब के कितने जिलों की सीमा राज्य के साथ लगती है। ठीक है। तो कितने जिलों की सीमा लगती है दोस्तों राजस्थान के साथ? पंजाब की। तो पंजाब के 2 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है, और राजस्थान के भी 2 जिलों की सीमा पंजाब के साथ लगती है। तो उन दोनों को देखेंगे ट्रिक से। देखिएगा पहले हम पढ़ते हैं पंजाब के कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है। कि पंजाब में क्या बजता है? पंजाब में अफ एम बजता है। क्या बजता है? अफ एम बजता है। क्या बजता है? पंजाब में अफ एम बजता है। ठीक है। पंजाब में अफम, आप यहाँ ध्यान रखना, पंजाब में अफम। ठीक। अब हनुमानगढ़ की दूसरे के साथ में ही पढ़ लेता हूं मैं यहाँ पर कि
हमारी जो सीमा लगती है राजस्थान की, वो भी दो जिलों की लगती है। कौन कौन से? वो लगती है श्री हनुमान। श्री हनुमान की सीमा है वो लगती है पंजाब के साथ। ठीक है, अब दोनों जिलों की सीमाओं को पढ़ते हैं। देखिए कौन कौन से जिले की सीमा लगती है। पंजाब से हमें ध्यान रखना है क्या? पंजाब की, पंजाब के दो जिले हैं। कौन कौन से हैं? अब से हमें क्या ध्यान रखना है? इस अब से ध्यान रखना है फाजिल का। क्या रखना है? फाजिल का। फाजिल्का है, इसकी सीमा क्या लगती है? राजस्थान के साथ लगती है। दूसरा क्या है? एम। एम से का अर्थ है मैं से मुक्तसर। एम से क्या रखना है? मुक्तसर ध्यान रखना है। कौन सा सर? मुक्तसर। तो पंजाब के दो जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है, एक तो फाजिल्का की, दूसरी कौन सी? मुक्तसर की। जो सर्वाधिक की बात करें कि जो सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो लगती है फाजिल्का की। किसकी लगती है? फाजिल्का की लगती है। और सबसे जो कम सीमा लगती है, कम या न्यूनतम जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? वो लगती है मुक्तसर की। किसकी? मुक्तसर की सीमा सबसे कम लगती है। अब हम पढ़ते हैं हनुमानगढ़, यानी हनुमानगढ़ और गंगानगर की जो सीमा लगती है किसके साथ? पंजाब के साथ। तो श्री से हम क्या ध्यान रखेंगे? इस श्री से हम ध्यान रखेंगे, श्री से ध्यान रखेंगे श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। तो एक तो पंजाब के साथ सीमा लगती है वो किसकी लगती है? गंगानगर की लगती है। और दूसरी जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? वो लगती है हनुमानगढ़ की। कौन से गढ़ की? हनुमानगढ़ की। तो पंजाब के साथ दो जिलों की सीमा लगती है, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो लगती है, सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? गंगानगर की लगती है। और जो न्यूनतम जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? वो लगती है हनुमानगढ़ की। ठीक है, तो ये पंजाब के जिले और राजस्थान के जो जिले हैं उन दोनों की आपस में जो सीमाएं लगती है उन जिलों को हमने इस ट्रिक से याद किया। किया ना याद? हाँ। अब हम पढ़ेंगे आगे, हरियाणा के साथ है वो राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है, और हरियाणा की कितने जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। तो देखिएगा हम पढ़ते हैं आगे इनको। मैं एक बार इसको ही मिटा देता हूं यहां पर। देखिएगा, पंजाब की जगह मैं क्या कर देता हूं यहां पर? हरियाणा कर देता हूं। ठीक है, पंजाब की जगह मैं क्या लिख देता हूं यहां पर? हरियाणा। हरियाणा के कितने जिलों की सीमा राज्य से लगती है? पहले देखेंगे किसके? हरियाणा की कितने जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। तो देखिएगा, देखते हैं कितने जिलों की सीमा लगती है, बताइएगा। हरियाणा की राजस्थान के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 7 जिलों की। कितने जिलों की सीमा लगती है? 7 जिलों की सीमा लगती है। और वो 7 जिले है कौन कौन से? उसको हम याद करेंगे किससे? ट्रिक से। किससे? ट्रिक से। आया समझ में? ठीक है, देखिएगा लिख रहा हूं ट्रिक यहां पर। मेरे हरी भी सिर हिसार में, हिसार में फतेह करेंगे। क्या? ट्रिक देखिएगा, हरियाणा के जो जिले राजस्थान के साथ लगते हैं उनको हम इस ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक क्या है कि मेरे हरी भी सिर हिसार में फतेह करेंगे। मेरे हरी भी सिर, अपना सिर, ये सिर जो है वो कहाँ? हिसार में जाकर क्या करेंगे? फतेह करेंगे। ठीक है, इस ट्रिक से हम देखेंगे हरियाणा के टोटल जिलों को। देखिएगा, मे से और रे से, हरी से हरियाणा, बी से भिवानी, सिर से सिरसा, हिसार से हिसार, मे से महेंद्रगढ़ और फतेह से फतेहाबाद। ठीक है, अब देखिएगा, मे से हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों? इस मे से हमें ध्यान रखना है मेवात। क्या ध्यान रखना है? मेवात।
मेवात में कौन सा नू है? ठीक है, मे से क्या ध्यान रखना है? मेवात ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए रे। रे से अपने को क्या ध्यान रखना है? रे से अपने को ध्यान रखना है रेवाड़ी। क्या ध्यान रखना है? रेवाड़ी ध्यान रखना है। हरी से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? हरी से देखिएगा, हरी से ध्यान रखना है हरियाणा के ये जिले। क्या है? हरियाणा के ये जिले। ठीक, अब देखिएगा बी से, आप देखिएगा बी से आपको क्या ध्यान रखना है? भिवानी ध्यान रखना है। बी से क्या ध्यान रखना है? भिवानी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा सिर से क्या ध्यान रखना है आपको? इस सिर से ध्यान रखना है सिरसा। सिर से क्या ध्यान रखना है? सिरसा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा हिसार से क्या ध्यान रखना है? हिसार से आपको हिसार ही ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या आता है? मे। मे से देखिएगा आपको ध्यान रखना है महेंद्रगढ़। कौन सा गढ़? महेंद्रगढ़ ध्यान आपको रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, इससे आगे फतेह। फतेह से क्या ध्यान रखना है? फतेहाबाद। फतेह से क्या रखना है? फतेहाबाद ध्यान रखना है। तो ये देखिएगा राजस्थान, ये टोटल हरियाणा के जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं वो है। तो देखिएगा कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ। देखिएगा, देखते हैं कंटिन्यू इनको। देखिएगा मैं, मेरे हरी भी सिर हिसार में फतेह करेंगे। मेरे हरी भी सिर हिसार में फतेह करेंगे। दोस्तों इस ट्रिक को आपको ध्यान करना है, याद करना है, रट लेना है, भूलना नहीं है, घोट के पी जाना है। ठीक है, तो देखिएगा मेरे हरी भी सिर हिसार में फतेह करेंगे, इससे हम 8 जिलों को याद करेंगे। देखिएगा मे से ध्यान रखना क्या है? मेवात ध्यान रखना है। ठीक है, मे से मेवात, रे से रेवाड़ी, रे से रेवाड़ी, हरी से ये हरियाणा के जिले हैं, बी से भिवानी, बी से भिवानी, सिर से सिरसा, हिसार से हिसार, मे से महेंद्रगढ़, फतेह से फतेहाबाद। ठीक है, अब देखिएगा कि सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है? तो सबसे जो अधिक सीमा लगती है वो लगती है महेंद्रगढ़ की। सर्वाधिक जो सीमा लगती है राजस्थान के साथ वो किसकी लगती है? महेंद्रगढ़ की सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ लगती है। और न्यूनतम आपसे पूछे तो वो किसकी लगती है? वो लगती है फतेहाबाद की। तो न्यूनतम जो सीमा लगती है वो लगती है फतेहाबाद की। ठीक है, तो ये राजस्थान के साथ लगने वाले जिले थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के जिले जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो देखिएगा कौन कौन से जिले हैं वो। राजस्थान के जिले जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, तो बताइए कितने जिले हैं? ये भी कितने हैं? 7 जिले हैं राजस्थान के जो हरियाणा के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं उनको याद करेंगे किससे? ट्रिक से। किससे याद करेंगे? ट्रिक से। हमारा तो फॉर्मूला ही ट्रिक है दोस्तों, और हमारा काम ही क्या है? याद करवाना है। ऐसे नहीं कि आके पढ़ा दिया थ्योरी लाकर, ऐसे ऐसे पढ़ा दिया ये जिले हैं। ठीक है, तो वो तो किताबों में भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं? जो आगे आकर मैं से यहाँ पर बोल देता कि मेवात है, महेंद्रगढ़ है, सिरसा है, फतेहाबाद है, रेवाड़ी है, जो भी जिले हैं हरियाणा के, ऐसे यहाँ पर बोल दूं मैं आकर कि जो जितने भी जिले राजस्थान के हरियाणा के साथ लगते हैं, तो वो तो किताबों में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन हम कुछ अलग यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए। और वो है क्या? ट्रिक। और ट्रिक से हम आपको क्या करवाएंगे? याद करवाएंगे। याद ही नहीं, रटवा देंगे, जो आप कभी भी भूलोगे नहीं अपनी जिंदगी में। ठीक है, एग्जाम टाइम में नहीं, कभी नहीं भूलोगे। ऐसी ट्रिक हम आपको सिंपल ट्रिक देते हैं। देखिएगा वो ट्रिक क्या है दोस्तों, जो सीमा बनाते हैं। वो ट्रिक है भरत सिंह। क्या?
भरत सिंह आज झुंझुने चुरा। भरत सिंह आज झुंझुने चुरा। इस ट्रिक से भरत सिंह किसी का नाम है, भरत सिंह। आज मतलब आज, झुंझुना मतलब झुंझुना, चुरा मतलब चुरा ले, कि भरत सिंह आज झुंझुने चुरा ले। ठीक है, चुरा ले और झुंझुने चुरा ले। भरत सिंह आज झुंझुने चुरा ले। इस ट्रिक से हम राजस्थान की टोटल वो 7 जिले याद करेंगे जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। देखिएगा कैसे याद करते हैं। देखिएगा सबसे पहले सबसे पहले हम देखते हैं भरत से। इस भरत से हमें क्या ध्यान रखना है? इस भरत से आपको ध्यान रखना है भरतपुर। क्या ध्यान रखना है? भरतपुर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा सी से आपको क्या ध्यान रखना है? सी। सी से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? सीकर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? सीकर ध्यान रखना है। अब देखिएगा इस है से क्या ध्यान रखोगे? हनुमानगढ़। है से क्या ध्यान रखोगे? हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। ठीक है, आज से क्या ध्यान रखोगे दोस्तों? आज से आपको ध्यान रखना है अलवर। आज से क्या ध्यान रखना है? आज से ध्यान रखना है आपको अलवर। कौन सा? अलवर। ठीक है, अलवर। जय से आपको क्या ध्यान रखना है? जय से आपको ध्यान रखना है जयपुर। जय से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? वो रखना है जयपुर। ठीक है, अब देखिएगा झुंझुनू से क्या ध्यान रखना है? झुंझुनू से, झुंझुनू से आपको झुंझुनू ध्यान रखना है। क्या? झुंझुनू। झुंझुने से क्या ध्यान रखना है? झुंझुनू ध्यान रखना है। चूरा से क्या ध्यान रखना है? चूरा से आपको ध्यान रखना है चूरू। क्या ध्यान रखना है? चूरू। तो देखिएगा 7 जिले हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 4 3 7, 7 जिले हो गए। यही 7 जिलों की सीमा लगती है हरियाणा के साथ। देखिएगा एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम कि इसको याद कैसे करेंगे। देखिएगा तो याद कैसे करेंगे दोस्तों? देखिएगा भरत सिंह आज क्या चुरा ले? भरत सिंह आज झुंझुने चुरा ले। भरत सिंह आज झुंझुने चुरा ले। इससे हम ट्रिक है, इससे टोटल जिले याद करते हैं। देखिएगा भरत सिंह से हमें क्या ध्यान रखना है? भरत सिंह से हमें भरतपुर ध्यान रखना है। भरत से भरतपुर। सी से क्या ध्यान रखना है? सीकर ध्यान रखना है से क्या ध्यान रखना है? हनुमानगढ़ ध्यान रखना है। इस आ से क्या ध्यान रखना है? हमें अलवर ध्यान रखना है। और इस जय से क्या ध्यान रखना है? जयपुर ध्यान रखना है। और झुंझुने से झुंझुनू ध्यान रखना है। और चूरा से चूरू ध्यान रखना है। तो ये राजस्थान के वो जिले हैं जो हरियाणा के साथ अपनी सीमाएं बनाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और आप इस क्लास को एंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और आप स्वयं और अपने दोस्तों से भी अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। ठीक है, तो देखिएगा आगे की जो क्लास है उसका टॉपिक पढ़ते हैं हम कि गुजरात, सॉरी, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं उनको याद करते हैं। दोनों को याद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ कौन से बनाते हैं और राजस्थान के साथ कौन से बनाते हैं। देखिएगा तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर दिया इसको, जो यहाँ पर देखिएगा इसको काट देते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर वाला प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ और राजस्थान के जो जिले लगते हैं उनको हम पढ़ेंगे, वो भी किससे? ट्रिक से। अपना फॉर्मूला ही ट्रिक है दोस्तों, अपने पढ़ाने का तरीका ही क्या है? ट्रिक है। अपना तरीका ही क्या है? याद करवाना है। अपना तरीका ही है क्या है? रटाना है। जो आपको कभी भी भविष्य में भी किसी इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार अब इस टॉपिक को उठाकर फास्टली आप अगर रिवीजन मार लोगे तो क्या हो जाएगा? आपको वो टॉपिक याद हो जाएगा और वो भी किसके साथ जाओगे एग्जाम में? कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि यहाँ से भी जो क्वेश्चन आएगा वो हम गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा बनाते हैं देखिएगा ट्रिक है कि उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में आम भर दो। उत्तर प्रदेश में क्या भर दो? आम भर दो। उत्तर प्रदेश में क्या भरना है? आम भरना है। तो देखिएगा, ठीक से पढ़ते हैं, दोनों जिलों को साथ में डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। देखिएगा, उत्तर प्रदेश, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जिले पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के कौन से जिले सीमा बनाते हैं वो पढ़ते हैं। आ से हम ध्यान रखना क्या है? आ से हमें ध्यान रखना है क्या? आगरा। क्या? आगरा। और मैं से हमें क्या ध्यान रखना है? वो रखना है मथुरा। क्या रखना है? मथुरा। तो ये है यूपी के दो जिले जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। आगरा जो है वो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। क्या बनाता है? सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? आगरा बनाता है राजस्थान के साथ। और न्यूनतम जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? वो बनाता है मथुरा। ठीक है। अब देखिएगा, राजस्थान की सीमा वाले जिले याद करेंगे। भर से हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों? इस भर से हमें ध्यान रखना है भरतपुर। क्या ध्यान रखना है? भरतपुर। तो उत्तर प्रदेश के साथ जो राजस्थान का जिला बनाता है वो कौन सा बनाता है? भरतपुर। और धो से क्या ध्यान रखना है? वो रखना है धौलपुर। तो भरतपुर और धौलपुर जो जिले हैं राजस्थान के, ये जिले क्या बनाते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है। तो सर्वाधिक पूछोगे आप, तो सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो बनाता है धौलपुर, भरतपुर। सर्वाधिक जो यूपी के साथ सीमा लगती है वो किसकी लगती है? वो लगती है भरतपुर की। और जो न्यूनतम जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? वो लगती है धौलपुर की। तो ये जिले हैं जो सीमाएं बनाते हैं। दो जिले सीमा बनाते हैं किसके? उत्तर प्रदेश के राजस्थान के साथ, और राजस्थान के दो जिले सीमा बनाते हैं किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। देखिएगा, इसकी ट्रिक क्या है? उत्तर प्रदेश में आम भर दो। उत्तर प्रदेश में क्या भर दो? आम भर दो। आ से हमने क्या याद किया? आगरा याद किया जो सर्वाधिक सीमा बनाता है। मैं से हमने मथुरा पढ़ा जो न्यूनतम सीमा बनाता है। भर से हमने पढ़ा भरतपुर जो राजस्थान का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है। और धौलपुर पढ़ा, वो राजस्थान का न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है किसके साथ? यूपी के साथ। ठीक है। तो ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं। अब हम पढ़ेंगे किसको? किसको पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश को। राजस्थान जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। वो कितने जिले हैं उनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिएगा, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज मैं लिख लेता हूँ, उत्तर प्रदेश की जगह क्या लिख देता हूँ? मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्या लिख दूँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश के जो जिले, राजस्थान जो है वो मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा बनाता है उन जिलों को याद करेंगे। ठीक है। तो पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं राजस्थान के जिले जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा राजस्थान के जिले जो बनाते हैं उनको हम पढ़ें। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान के भी 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखिएगा, राजस्थान के वो जिले पढ़ते हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। ट्रिक से पढ़ते हैं, देखिएगा ट्रिक देखिएगा आप। धोक, सवा, बार, कोटा, कोटा, जालो, भी, चिपरवाड़ा। ठीक है। अब इस ट्रिक से हम राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले 10 जिलों को याद करेंगे। ठीक है। तो देखिएगा कैसे याद करते हैं इनको। अभी ध्यान रखना है धोक और कैसे। सबसे पहले पढ़ते हैं इस धो से। धो से क्या पढ़ेंगे? धौलपुर। क्या पढ़ेंगे? धो से धौलपुर पढ़ेंगे। ठीक है। कैसे क्या पढ़ेंगे? इस कैसे पढ़ेंगे करौली। क्या पढ़ेंगे? करौली।
ठीक है। सवा से क्या पढ़ेंगे, सवाई माधोपुर। क्या पढ़ेंगे, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है। 12, बार से क्या पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे। कोटा से क्या पढ़ेंगे, कोटा से हम कोटा ही पढ़ेंगे, ठीक है। जालो से क्या ध्यान रखेंगे, जालो से हमें ध्यान रखना क्या है, वो रखना है झालावाड़। क्या रखना है, झालावाड़, झालावाड़। बी से क्या ध्यान रखना है, बी से हमें ध्यान रखना है भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा, भीलवाड़ा। ची से क्या ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़। ची से क्या ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़ ध्यान रखना है, ठीक है। पर से क्या ध्यान रखना है, प्रतापगढ़। कौन सा गढ़, प्रतापगढ़, ठीक है। अब वाड़ा से क्या ध्यान रखना है, बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा, बांसवाड़ा। तो ये हो गए 10 जिले, जो राजस्थान के 10 जिले जो मध्य प्रदेश के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो एक बार देखिएगा, मैं इसको रिपीट करता हूं यहाँ पर। क्या रिपीटेशन क्या है, धोक, धोक सवा बार, धोक सवा बार कोटा जालो भी चिपरवाड़ा। धोक सवा बार कोटा जालो भी चिपरवाड़ा। तो देखिएगा, दो से हमने याद किया क्या, धौलपुर। इस कै से हमें क्या ध्यान रखना था, करौली। सवा से हमें क्या ध्यान रखना, सवाई माधोपुर, ठीक है। 12 से क्या ध्यान रखना, 12, ठीक है। कोटा से क्या ध्यान रखना, कोटा। जालो से क्या ध्यान रखना, झालावाड़। बी से क्या ध्यान रखना, भीलवाड़ा। और ची से क्या ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़। और इस पै से क्या ध्यान रखना, प्रतापगढ़। और वाड़ा से क्या ध्यान रखना, बांसवाड़ा। तो ये राजस्थान के 10 जिले जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो ये 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अब हम मध्य प्रदेश के राजस्थान के साथ जो 10 जिले सीमा बनाते हैं उनको पढ़ते हैं। देखिएगा, उनको हम अब क्या पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के साथ। तो मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो पढ़ते हैं अब हम। मध्य प्रदेश के साथ जो राजस्थान के जिले सीमा बनाते हैं, मध्य प्रदेश के जिले जो जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं वो कितने जिले हैं, 10 जिले। और इन 10 जिलों को हम याद करेंगे किससे, ट्रिक से। दोस्तों आशा ये कर रहा हूं मैं आपसे कि ये जो ट्रिक है वो आपको अच्छी लग भी रही होगी, और आशा ये भी कर आपसे लगाए बैठा हूं कि आपको याद भी हो रही होगी और आपको ये क्लास अच्छी भी लग रही होगी। तो जो मैं बार बार नहीं कहना चाहता वो आप जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, ट्रिक से पढ़ते हैं। क्या, जातम सेओनी रागू श्यामू, ठीक है, श्यामू, श्यामू, ठीक है। इस ट्रिक से हम 10 जिलों को याद करेंगे जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, किसके, मध्य प्रदेश। देखिएगा, जा से क्या ध्यान रखेंगे, जा से ध्यान रखेंगे हम जाबुआ। जा से क्या ध्यान रखेंगे, जाबुआ ध्यान रखेंगे। जाबुआ जो है वो न्यूनतम सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। जाबुआ क्या है, न्यूनतम सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। रत से क्या ध्यान रखेंगे, रत से हम ध्यान रखेंगे रतलाम। क्या ध्यान रखेंगे, रतलाम ध्यान रखेंगे। और इस मैं से क्या ध्यान रखेंगे, मंदसौर। क्या ध्यान रखेंगे, मंदसौर ध्यान रखेंगे, ठीक है। श्यो से क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, श्योपुर। श्यो से क्या ध्यान रखेंगे, श्योपुर। श्यो से हम ध्यान रखेंगे श्योपुर। नी से क्या ध्यान रखेंगे, नी से ध्यान रखेंगे नीमच। क्या ध्यान रखेंगे, नीमच, जो राजस्थान के साथ क्या बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है, ठीक है। रा से क्या ध्यान रखेंगे, रा से हम ध्यान रखेंगे राजगढ़।
रा से क्या ध्यान रखेंगे, राजगढ़। गु से क्या ध्यान रखेंगे, गुना। गु से क्या ध्यान रखेंगे, गुना। सियामू, सी से क्या ध्यान रखेंगे, शिवपुरी। क्या ध्यान रखेंगे, शिवपुरी। आ से क्या ध्यान रखेंगे, अगर मालवा। अगर मालवा, अगर मालवा। और मुंह से क्या ध्यान रखेंगे, मुरैना। मुरैना। ठीक है, तो ये 10 जिले हो गए जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। देखिएगा हो गए कि नहीं, 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ठीक है, अब देखिएगा एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। क्या रिपीटेशन क्या है कि जारतम जारतम सेओनी रागु सियामू। कुछ श्लोक जो है वो संस्कृत में भी याद करने होते हैं दोस्तों। तो ये एक संस्कृत की ट्रिक है, क्या कि जातम सेओनी रागु सियामू, जातम सेओनी रागु सियामू, जातम सेओनी रागु सियामू। ठीक है, अब देखिएगा इससे एक्सप्लेन करते हैं। जा से हमें क्या ध्यान रखना था, जा से हमें रखना था झाबुआ। रथ से क्या ध्यान रखना था, रतलाम ध्यान रखना था। मैं से क्या ध्यान रखना था, मंदसौर ध्यान रखना था। इस स्यो से क्या ध्यान रखना था, श्योपुर ध्यान रखना था। नी से नीमच जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। रा से हमें ध्यान रखना था राजगढ़। गु से हमें ध्यान रखना था गुना। सी से हमें ध्यान रखना था शिवपुरी। और आ से हमें ध्यान रखना था अगर मालवा। और मु से हमें ध्यान रखना था मुरैना। तो ये क्या हो गई, राजस्थान से लगने वाले 10 जिले। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और कहाँ रह गया भाई, एक ये रह गया 9 और एक 10। तो ये 10 जिले हो गए। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं गुजरात के साथ जो राज्य सीमा लग गुजरात के साथ जिन जिलों की सीमा लगती है राजस्थान की, और राजस्थान के साथ सीमा लगती है गुजरात की, उनको। ठीक है, तो पढ़ते हैं, देखिएगा। सबसे पहले ये ट्रिक ही सर ट्रिक के अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं सर, हमें कुछ आता ही नहीं है ट्रिक के अलावा। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा कि ट्रिक के अलावा हमें कुछ आता ही नहीं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ट्रिक के सिवा हम कुछ नहीं पढ़ाते सर। देखिएगा राजस्थान, यहाँ तो क्या कर देते हैं राजस्थान, और यहाँ पर क्या कर देते हैं गुजरात कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुजरात। तो ये गुजरात के साथ जो सीमा बनाते हैं, ट्रिक लिखिए। क्या लिखेंगे, ट्रिक। तो राजस्थान की जो सीमा बनाते हैं वो उनको पहले पढ़ेंगे। तो देखिएगा ट्रिक है बाबा बाबा उदा सीधा डूंगर चढ़ जा। बाबा उदा सीधा डूंगर चढ़ जा। बाबा उदा सीधा डूंगरगढ़ की जो पहाड़ी है उस पर चढ़ जा, कि बाबा उदा सीधा डूंगर चढ़ जा। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लेन करते हैं इसको, कैसे करेंगे एक्सप्लेन वो देखिएगा। बा और बा, पहले बा से क्या ध्यान रखना है, बाड़मेर। क्या ध्यान रखना है, बाड़मेर। इस दूसरे बै से रखना है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, कौन सा वाड़ा, बांसवाड़ा। उदा से उदयपुर, उदा से कौन सा पुर, उदयपुर। सी से सीधा से क्या ध्यान रखेंगे, सिरोही। क्या ध्यान रखेंगे, सिरोही। डूंगर से क्या ध्यान रखेंगे, डूंगरपुर। डूंगर से क्या ध्यान रखेंगे, डूंगरपुर। और जा से क्या ध्यान रखेंगे, जालोर। क्या ध्यान रखेंगे, जालोर। तो देखिएगा राजस्थान है वो गुजरात के साथ 6 जिलों की सीमा लगाता है। तो देखिए 6 जिले हैं क्या, बाबा उदा सीधा डूंगर चढ़ जा। क्या, बाबा उदा सीधा डूंगर चढ़ जा। तो देखिएगा पहले बा से हमें क्या ध्यान रखना है, बाड़मेर। दूसरे बा से हमें क्या ध्यान रखना है, बांसवाड़ा। उदा से हमें क्या ध्यान रखना है, उदयपुर। सीधा से क्या ध्यान रखना है, सिरोही। डूंगर से क्या ध्यान रखना है, डूंगरपुर। और जा से हमें क्या ध्यान रखना है, जालोर ध्यान रखना है। तो ये राजस्थान के साथ जो सीमा बनाने वाले हैं गुजरात के जिले, गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं राजस्थान के। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो गुजरात के
राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं उनको। अब देखिएगा, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं मैं एक बार। अब देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान की जगह क्या कर देते हैं, गुजरात कर देते हैं। गुजरात के जिले जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। तो ट्रिक देखिएगा, हमारा काम ही ट्रिक का है, ट्रिक के सिवा कोई काम ही नहीं है अपना। देखिएगा ट्रिक, ट्रिक से याद करते हैं। देखिएगा ट्रिक क्या है कि माही दादा कब से अरावली चढ़ने लगे, कि माही दादा कब से अरावली चढ़ने लगे। इस ट्रिक से हम पढ़ते हैं सभी को। देखिएगा, माही से क्या ध्यान रखना है, माही सागर। माही से क्या ध्यान रखेंगे, माही सागर ध्यान रखेंगे, ठीक है। दादा से क्या रखेंगे ध्यान, दाहोद ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, दाहोद, ठीक है। कै से क्या ध्यान रखेंगे, कच्छ ध्यान रखेंगे। कै से कच्छ। बै से बनासकांठा, बनासकांठा ध्यान रखेंगे। सै से क्या ध्यान रखेंगे, साबरकांठा, साबरकांठा, ठीक है। अरावली से क्या ध्यान रखेंगे, अरावली ध्यान रखेंगे। तो ये है 6 जिले। कितने जिले, 6 जिले जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। क्या कि माही दादा कब से अरावली चढ़े, माही दादा कब से अरावली चढ़े। इससे 6 जिले हमने याद किए। कौन कौन से, वो देखिए। माही से हमने क्या याद किया, माही सागर। दादा से क्या किया, दाहोद। क से हमने किया कच्छ, और बै से हमने किया बनासकांठा। सह से हमने किया साबरकांठा, और अरावली से हमने ध्यान रखा अरावली। तो ये 6 जिले हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 जिले जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं, अपनी सीमा बनाते हैं। ओके दोस्तों, ये होती है आज की क्लास यहाँ पर समाप्त। इससे पहले एक क्लास हम फिर से लेकर आ चुके हैं। आशा करता हूँ कि दोनों क्लास आपको अच्छी लगी होगी, शानदार लगी होगी, और आप अपनी तैयारी में मस्त होंगे। और कंटिन्यू अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ अलीसा सक्सेस पॉइंट पे, और इसी प्रकार ट्रिक के साथ पढ़ते रहिएगा। अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिएगा, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।